कोटि दंडवत कोटि कोटि करोड़ प्रणाम कोटि कोटि विनती करो मेरी सुंदर वर्षामादि वर्षा मेरी पिया सुंदर वर्षामादि वर्षा ब्रह्मचष्टि लीजिए आगे संजय ये अपना जीवन सकी मेरी ज्ञान मूलतम ब्रह्मचष्टि लीजिए शास्त्र शब्द मात्र जो ताको कलश वाणी शुद्धाता ताको भी कलश उनका प्रतिजा द्रोती देवी देव के माध्यम से जो चल आद करके बोलो सकी कबूल कर के सुपन बुद्ध बैंक को रंजन निराकार सत्य सुनको लिखी सकी मेरी क्यों कल पाता सुपन बुद्ध कल सोने कदे खोजे जीना मगज न पावे माया का मान निभाने साधु बोले इन गावी शब्दा की बेहद फड़का कर विद्वान के आगे न चले शब्द पान सत्य चौधरी लोग ये सुनते जो लेकर निराकार निरंजन सुन प्रकृति मात्र लोग सब तत्व को निबंधे प्रकृति में निराकार वाणी जो अद्वैत की सुखा हो शब्द सुजाग्रत अद्वैत क्यों सुभावित पैगंबर तीर्थंकर कई दर्शन तो निमेट श्लोका क्यों निर्वकारे के मतलब होती कुछ जागृत लपटे पूरी नौतन अब से साहिब आई सब सृष्टि करी निर्मल करुणा की सभी देश में चल जो मगज में खुले थे शुक्लाम जो कि सुख सुमस दर्शन के लिए कोई होकर क्या कमाए चली रोशन अखंड जनिता है कि किया जाए निर्लोतन के जोड़े के बहुचष्टि के कारण आप आए तो पूरे मनोरथ अखंड संतवन को हुसी चौदह दबक सोवर के पंचष्टि पावे दीदार चपट कर ख्वाब के अकल छोड़ के कौश के नाम बगा जाए दे धाम दुनी दे दिलवा छोड़ के कहूँ जो आटुले रकलाम कुमार सजन के सीनाम धोरे टोट लाम अकाम शून्य पुन छोड़ सुना निरंजन चरस्टर को छोड़ के ताको ममला चरण लाम का चरण ताको धन मन धनी अर्पण कियो सब तुम पे गजराज मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज यह पुष्प लेकर हाथ में करो अर्पण आज विनती ये स्वीकार जो बाहर की लाज सदगुरु मंगल दासो सात सुंदर गान आशीष यह दीजिए होवे पूर्ण कान आशीष यह दीजिए होवे पूर्ण कान बोलो श्री राम की जय गीतक में वर्णित श्री पारब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत के लिए ये कहा गया कि पारब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का लीलाओं का रस यदि है तो वो भागवत के अंतर्गत है और इससे अवगत कराने के लिए मेरता धाम मेरता नगरी जिसे सेवा धाम करके भी कहा गया है वहां से पधारे परम आदरणीय परम वंदनीय बीतक वाणी एवं समस्त शास्त्र पुराण के प्रखर प्रवक्ता श्री भंडारी जी महाराज एवं मंचस्थ समस्त गुरुजन विद्वज्जन यहाँ उपस्थित समस्त सुंदर साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए हम सब मिल करके महाराजा छत्रसाल जी द्वारा रचित एक पद को गाएंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण भी करें और साथ साथ सहयोग भी दें तालियों के द्वारा। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण पर श्री महामति कहे इन दुल्हे पर मैं वारी दुल्हन धनी रंग लागा सोई लागा रे धनी रंग लागा सोई लागा धनी रंग लागा सोई लागा रे धनी रंग लागा सोई लागा धनी रंग लागा सोई लागा रे
सुनो मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। अर्ज सुनो जी मेरी अर्ज सुनो। अर्ज सुनो मेरी अर्ज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। भव सागर मोहे डर लागे। 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 ओ पिया विनती करूं जी मैं तेरे आगे। ओ पिया विनती करूं जी तेरे आगे। ओ धनी अर्ज करूं जी मैं तेरे आगे। ओ अपनी अर्ज करूं जी मैं तेरे आगे। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। 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 अर्ज सुनो जी मेरी अर्ज सुनो। अर्ज सुनो जी मेरी अर्ज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवम् चरित्रं पावनम् एतद् यच्च लोकेषु दुर्लभम्। पठनाश्रवणाचैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेत्तं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनिधाम। श्यामा सुंदर साथ को राखूं हृदय धाम। श्यामा सुंदर साथ को राखूं हृदय धाम। वंदो श्री सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणाम धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं गुरुदेव को दरि चरणों में शीश। दास जान दया करो बुद्धि देव बख्शीश। दास जान दया करो बुद्धि देव बख्शीश। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो निजानंद स्वामी की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बैजूराज की। महाराजा छत्रसाल की। सदगुरु महाराज
महाराज की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की, भक्त और भगवान की प्रणाम। श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक कथा में आज छठे दिन की कथा में उपस्थित मंचासीन श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए पंडित श्री नंद किशोर जी धामी, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से ही पधारी हुई, जिनके मुखारविंद से बड़ी मधुर वाणी महामती प्राणनाथ जी की वाणी एवं भजन आप श्रवण कर रहे हैं, ऐसी बहन सुजाता जी श्रीमद् भागवत के मूल पाठ वाचक श्री वदवाजी शास्त्री जी, महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी का भी साप्ताहिक वांचन हो रहा है। इस इलाके के महंत भगत जी के सुपुत्र श्री प्रभुदयाल जी पटेल, नाम है क्या? अच्छा, हमारे संगीतज्ञ भाई आयुष जी आज इस सभा में, इस सभा की बड़ी सुंदर शोभा बढ़ाने के लिए बड़ी दूर दूर से सुंदर साथ आए हैं। एक ऐसी ब्रह्मात्मा जो हम सबके मध्य में विराजमान है, उनको मैंने केवल सूचना मात्र दी, आपको पधारना है। मध्य प्रदेश शासन में डीआईजी रहे, बड़े ही आत्मस्नेही। हमने मेड़ता से आह्वान किया तो वहां भी गाड़ी लेके पहुंच गए। बड़ा स्नेह है मुझसे और मुझसे अधिक राज्य से। ऐसे हमारे डीआईजी साहब जेपी साहब, उनकी धर्म पत्नी माता जी केशरबाई धार्मिक हैं, बड़ी सेवा में सहयोग करती हैं। पिछले साल पौड़ी आश्रम में हमने भागवत की कथा की, उसके यजमान आप ही थे। साथ ही साथ पिपड़िया से पधारे हुए श्री बहादुर जी पटेल, 9 स्कंद तक की ज्ञान कथाएं इस घड़े को तपाने जैसी है। ये जीव आत्मा जिसमें बैठी है, थोड़ा सा आत्मा के विषय में जान लें। मैंने पढ़े लिखे बच्चों को कहा था कुछ नोट करना, काम आएगा। एक को नहीं, एक ने नोट किया तो बहुतों को। ये आत्मा का जो विश्लेषण है, सुनते तो रोज ही है। जिस कथा में जाओ, जिस सत्संग में जाओ, जिस भजन में जाओ, आत्मा का नाम तो सर्वोपरि है और सर्वमुखी है, सबके मुख से निकलता है। क्या है ये आत्मा? आत्मा के 6 भेद जिनसे जानने में सरलता हो जाती है। अनात्मा, जलात्मा, आत्मा, जीवात्मा, आत्मा, परात्मा। नाशी है क्योंकि आत्मा अविनाशी है, तो इसका संबंध संसार से नहीं हो सकता, इस नश्वर ब्रह्मांड से नहीं हो सकता। सत से सत ही निकलता है, सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसे उस सत्य का अंश ये आत्मा है। सत्य
सत्य जो कह दिया आप सब जानते हो, सत्य एकमात्र परमात्मा है। एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है। अगर परमात्मा सत्य है तो जहां वो रहते हैं वो स्थान भी सत्य है। सत्य जब कह दिया तो सत्य में चेतन और आनंद अपने आप समा गए। चैतन्य कह दिया तो सत्य और आनंद समा गए। आनंद कह दिया तो सत्य और चित्त समा गए। ये तीनों शब्द एक साथ रहते हैं, सत्य चित्त आनंद। कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए बड़े सरल शब्दों में कह देते हैं, ममेव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये मेरा सनातन अंश है। आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है। परमात्मा का पदार्पण अगर इस नश्वर जगत में कहीं होता है तो उसके रहने का स्थान नहीं मिलता है। नश्वर जगत में कहीं वो नहीं रह सकते, पूरा नश्वर है। एक अविनाशी सत्ता कोई है हमारे अंदर तो वह हमारी आत्मा, उसके अलावा कुछ भी। अब वो आत्मा दिखाई नहीं देती, अदृश्य है। परमात्मा अदृश्य है, परमधाम अदृश्य है, ये आत्मा भी अदृश्य है। इस अदृश्य में वो अदृश्य समाता है, क्योंकि दृश्यमान जगत नश्वर है। स्थूल सूक्ष्म सब नश्वर। तो उस परमात्मा का दर्शन हमें अगर इस नश्वर जगत में करना, जो ये जीवा कह रही है, जो ये कान सुन रहे हैं, अगर दर्शन करना है तो अपनी आत्मा में झांकना पड़ेगा, वहीं उनके दर्शन होंगे। कृष्ण का प्राकट्य कहीं होगा तो आपकी आत्मा में होगा। इसका एक साक्षात उदाहरण बीच में ही दे देता हूँ, कथा तो आगे आने वाली है। रास की बात हम लोग बहुत जन्म जन्मांतर से सुनते आए, हर कथा में सुनते हैं। अखंड रास की लीला में श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। ये बात बताने के लिए, इसलिए बीच में बतला, ये समझाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रेम आनंद की पराकाष्ठा हो और उस समय लीला करने वाला ही अंतर्ध्यान हो जाए तो जिनके साथ लीला की जा रही उनका हाल क्या जानूंगा। मैं जिनसे अति स्नेह करता हूं वो मुझसे दूर हो जाए तो मैं कैसे छटपटाऊंगा, क्या हाल होगा मेरा, विचार करना। कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए, सखियां मरणासन्न हो गए, मगर अपने पिया को नहीं भूली। उनकी सारी लीलाओं का अनुकरण किया। पुण्य रास ये सारा मैं फिर सुनाऊंगा, केवल एक पॉइंट पे आता। पुण्य रास किया, कृष्ण जी प्रकट हो गए तो सखियों ने एक ही प्रश्न किया, आप कहां गए थे ये हमें बताइए। कृष्ण जी बार बार प्रसंग बदलते रहते हैं, लीला बदलते हैं कि ये भूल जाए तो अच्छा है। सखियां नहीं भूल रही थी। हमें तो पहले ये बताओ, आप हमसे बिछुड़ के गए कहां थे, हमें छोड़ के गए कहां थे। अब कृष्ण जी ने कहा ये सखियां छोड़ती नहीं है, बुलाती नहीं है। तब कहा ये सखियों मैं कहीं नहीं गया था। अरे कहीं नहीं कैसे गए, हमने ब्रज की कण कण को, पत्ते पत्ते को, डाली डाली को, फूल फूल को, जल की बूंद बूंद में आपको ढूंढा है। आप कह रहे हो मैं कहीं नहीं गया था। अरे कहीं तो गए थे, छुप कैसे गए। बोले मैं पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। विचित्र बात है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको हमने नहीं संभाला। आप कह रहे हो मैं पेड़ के पीछे था। नहीं मानी सखियां, झूठ बोलने में बहुत माहिर हो आप। हमें बताओ आपको कौन सा पेड़ है। ये सुंदर साथ जी, ये बात पांडा जी ने अपनी वाणी में रास में कही है। पेड़ का अर्थ उदा है,
हृदय। सखियों, तुमने कण कण में तो ढूंढा, मगर जहां ढूंढना चाहिए वहां नहीं ढूंढा। मैं कहा हूं? तुम्हारे हृदय पटल पर हूं, वहां तो तुमने नहीं ढूंढा। सखियां चुप हो गई। हे प्यारे सुंदर साथी, उस परमात्मा को हम जगह जगह ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं तो अपने हृदय में नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि हृदय पर कालिक पुती हुई है, विकारों की कालिक पुती हुई है। उन विकारों को निकालने का प्रयास करो। एक आईने में हम अपना मुख देखना चाहते हैं तो आईना स्वच्छ चाहिए। आईने पर मिट्टी लगी होगी, हम अपना मुख नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही इस हृदय पटल पर अगर विकार होगा, हम परमात्मा का दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। उनका दर्शन करना है, अपने अंदर झांकते रहो। जब तक इसकी मिट्टी साफ ना हो, लग जाओ इसे साफ करने में। मैंने आपको 3 दिन से बताया, ये दिल की साधना है। ये भागवत कथा जो आप सुन रहे हो, यहाँ साधक बनकर सुन रहे हो। भक्त ऐसे जो दिल की साधना कर रहे हो, वो साधना है। भागवत को दिल की साधना समझकर आप बैठो, ऐसे साधक बनो। ज्ञान भी तो वैसा मिलना चाहिए। खाली ढोल नगाड़े बजेंगे तो क्या दिल की साधना करोगे? दिल की साधना सर्वोत्तम साधना, दुनिया की सर्वोत्तम साधना। उद्धव जी से बढ़कर और कौन ज्ञानी होगा? अपने आप को महायोगी, महाज्ञानी गोपियों को ज्ञान देने गए थे, लोटपोट हो गए उनकी चरण रज में। वह दिल की साधना थी, इनके पास ज्ञान की साधना है। तो प्यारे सुंदर सा जी, अगर वास्तव में ये सच्चाई हो कि मुझे उनका दर्शन करना है जो प्रकट हुए, आप इस कथा को दिल में झांक कर देखना। मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, दिल में झांक के देखना, देखो आपको दर्शन होता है या नहीं। क्योंकि ये कथा भूतात्मक नहीं है, ये चिन्मय कथा है। कृष्ण की लीला, आनंद लीला, बालानंद लीला, अखंड लीला है। इसको चिन्मय रूप में सुनना, चिन्मय रूप में समझना, चिन्मय रूप में देखना, और वो केवल हमारी अंदर आत्मा है। चलिए थोड़ा रहस्य को समझें। गला कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। मैं एक छोटी सी कहानी बीच में सुना देता हूँ आपको। हमारे मारवाड़ की कहानी है, राजस्थान की। राजा जसवंत सिंह जोधपुर के नरेश थे। महामती प्राणा जी ने उनको एक बार पत्र भी भेजा था। जसवंत सिंह जोधपुर में थे तो उनको गुरु बनाने की इच्छा हुई। दुनिया गुरु बनाती है, मेरा तो कोई गुरु नहीं, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो गुरु के लिए तो साधारण व्यक्ति नहीं, वैसे तो मिल जाएंगे। कोई किसी से कंठी पहन लो, बुला लो घर में, बांध दो कंठी, हो गए गुरु। अब तुम हो गए चले, हो गया गुरु। न उसको ज्ञान न तुमको ज्ञान, दोनों एक ही नाव में बैठे हो। जसवंत सिंह तो राजा है, बुद्धिमान है, मैं किसे गुरु बनाऊं? कईयों को पूछा, ढूंढा, किसी ने कहा, उस समय की बात, हे राजन, इस समय दादू जी बहुत बड़े संत हैं, माने हुए संत हैं। दादू का नाम तो आप सब जानते हो। दादू है, बड़ा सुंदर आश्रम था, बहुत से शिष्य सेवा में लगे हुए थे। एक प्राणी झाड़ू निकाल रहा था बड़ी दूर। राजा ने द्वार के आसपास, द्वार पर घोड़े से उतरे और उतर के पूछा, है भैया दादू जी कहाँ है? वो यूं देखता है ऊपर से नीचे, तो राजा अपने काम में लग जाता, फिर झाड़ू लगाने लग गया। अपना कर्तव्य है, सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगाने लग गया। फिर पूछा, अरे भाई मैंने तुझे ही पूछा है, दादू जी कहाँ है? फिर नहीं बोले।
राजा ने सोचा गूंगा है क्या, बहरा है क्या, सुनी नहीं रहा। फिर तीसरी बार पूछा, अरे भाई तेरे से बोलती फिर देखता है, बोले बहरा तो नहीं है, देख तो रहा है। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूं दादू जी कहाँ है, फिर नहीं बोलता है। क्योंकि ऐसे संत जो आने वाले की चाल को देख के जान लेते हैं ये क्या चाहता है। मैंने प्रत्यक्ष में अपने गुरु जी को देखा, वो ऐसे महापुरुष थे। प्राणनाथ जी को तो देखा नहीं, वाणी को देख के जान रहे हैं कैसे थे। मेरे गुरु जी ऐसे थे, आने वाले की चाल सुन करके पहचान लेते कौन आए क्यों आया है। परिपक्व गुरु चाहिए। दादू जी फिर चुप, तो राजा को अब ताव आ गया, बोलता नहीं है, सुन रहा है। आश्रम यही है, 3-4 दे मार सिर में। स्कूल में टीचर कैसे मारते हैं, सिर में दे मार और आगे निकल गए। देखे कुटिया बनी हुई है, कुछ लोग काम कर रहे। आगे जाके पूछा, ये भाइयों ये दादू जी का ही आश्रम है ना? हाँ यही है। वो आए काम में, उनसे उनके दर्शन करने आए। बोले राजा जी आप तो द्वार से ही आ रहे हो। हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो द्वार के ऊपर जो साफ सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, वही तो दादू जी हैं। अब तो राजा पानी पानी हो गए। क्या किया मैंने? जिसको गुरु बनाने आया हूं उसके सिर पे ये कैसा ज्ञान मुझ पर सवार हुआ, कैसा अहंकार मुझ पर सवार हुआ। उसको मैंने दे मारा सिर पे। तुरंत गए और जाकर के दादू जी के चरण पर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मगर गुरु कैसे होते हैं? दादू जी ने कहा राजन तुमने बहुत अच्छा किया है। अरे आप इसको अच्छा कह रहे हो? कैसे अच्छा? कहते हैं हम बाजार में घड़ा लेने जाते हैं ना मिट्टी का, उसको 3-4 ठोक के देखते हैं ये कहीं कच्चा तो नहीं है। ये बड़े सुंदर सा जी भगवत भक्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डंडी मार के देखना ऐसा हो कि आप ठोक के देखने लगे। मगर ये आवश्यक, ये विलक्षण बुद्धि का युग कलयुग। आप सब पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, सुनते हो समझते हो। गुरु बनाने में कभी जल्दबाजी मत करो, न करना। सन्मार्ग पे चलते जाओ, वो खुद आगे आएंगे। आप पूरी बीतक कथा सुन लो। जिन ब्रह्मात्माओं के व्याकुलता थी वो स्वयं नहीं गई, प्राणनाथ जी स्वयं चल करके उनके द्वार पर जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। किस किस का नाम लूं मैं? बीतक सुनो। घर घर जाकर मंत्र दिया था, उनके शहर में जाकर के तुम उनको हृदय से चाहो तो सही, ढूंढो तो सही। ऐसे ही कृष्ण जी के प्राकट्य के रहस्य को बिना तारतम्य के नहीं समझा जा सकता। भागवत कहता है तो आप अगर, मगर उसका प्राकट्य का रहस्य, महामती प्राणनाथ जी महाराज अपनी जागनी यात्रा के दौरान मेड़ता से मथुरा वृंदावन की जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म, उसके कुछ पूर्व प्राणनाथ जी वहां पहुंचे। बड़े बड़े विद्वान पंडित, प्राणनाथ जी एक ही प्रश्न करते हैं पंडितों से, विद्वानों से, ए विद्वान पंडितों मुझे ये बताओ, श्री कृष्ण की लीला तो अखंड कही गई है। सब एक स्वर में कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कृष्ण जी की लीला अखंड है। तो ये सारा ब्रह्मांड भगवान नारायण सहित अपने कारण में लय हो जाएगा। उनके अखंड लीला का स्थान कौन सा है ये मुझे तुम बताओ। अखंड लीला कोई बनती मिटती नहीं है, वो तो शाश्वत है, नित्य होती है, आज भी है, सदैव होती है। कहाँ है वो लीला? बरसाना में,
नंदगांव में, गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में मेरा पाला पड़ा बरसाना के पंडितों से। बीकानेर की कथा में बरसाना के पंडित कहते हैं हमारे कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कहीं गए ही नहीं थे, ब्रज की भूमि छोड़ के गए ही नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा फिर द्वारिका वाले कृष्ण को क्या कहोगे? बोले जो भी कहे, हमारे कृष्ण तो ब्रज में ही रहते हैं, रहस्य नहीं खोल पाते। कहते हैं नहीं, श्री कृष्ण ब्रज छोड़ गए। अरे भाई वो ब्रज की अखंड भूमिका ये तो बताओ। कहते यही है। तो फिर ये तो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय नहीं समाप्त हो जाएगी, महाप्रलय की तो जरूरत ही नहीं है। जल प्रलय जब होता है तो पृथ्वी नहीं रहती है, जल में डूब जाती है, फिर कहां से रहेगा ये ब्रज? चुप हो जाते हैं, नहीं बता पाएंगे अखंड ब्रज कहाँ है। इसके लिए तारतम्य की आवश्यकता होती है। जी का ज्ञान प्रचलित होने लगा, ये अद्भुत बातें कहते हैं, अखंड ब्रज रास की बातें कहते हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर, कृष्ण जी के मंदिर में धूमधाम से जन्माष्टमी बड़ी बधाइयां गाई गई, गाते गाते दिन निकल जाता है सब लोग मिल करके। क्योंकि बधाई जो विशेष बधाई होती है वो तो गोकुल में 9 बजे 8 बजे ही होती है, जब दिन निकलने के बाद सारी ब्रज की भूमि, सारी ब्रज बनिताएं, गोप ग्वाल बाल जब नंद गृह में इकट्ठे हुए तब बधाई हुई। रात भर वो गाया, वृंदावन वालों ने, मथुरा वालों ने, दिन निकलने आया, पूरी रात बधाइयां गाई जा रही थी। सुबह हो गई तब सबने मिलकर के कहा महामती प्राणनाथ जी से हम चाहते हैं कि आप भी अपनी बधाई यहाँ पर पेश करें, गाएं। समय तो वही था बधाई गाने का। तब महामती प्राणनाथ जी ने बड़ी सुंदर बधाई गाई। आज बधाई ब्रज घर प्रगटे श्री नंद कुमार सजनी, आज बधाई ब्रज। मैं गाऊंगा नहीं, पूरी नहीं गा पाऊंगा, बड़ा समय भी लगता है, हृदय आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उसके एक एक चरण को देखिए, आपको लगता है कि जैसे आप ही वहां पर चल रहे हो, लौट रहे हो, गा रहे हो, सुना रहे हो। ऐसा लगता ही नहीं कहीं हो रही है। ये बधाई प्रणाम। ए लीला अखंड एणो आगल था से विस्तार सजनी, आज बधाई ब्रिज घर घर में। ये तो आनंद की लीला है, अखंड लीला है। ए लीला अखंड थई एणो आगल था से विस्तार होगा इसका। देखिए भाग्य भागवत के माध्यम से विस्तार हो रहा है, जागनी के माध्यम से विस्तार हो रहा है, दुनिया जानने लगी है ये लीला इस नश्वर जगत की नहीं है, ये अखंड भूमि कहीं और है। प्राणनाथ जी ने बधाई ने धूम मचा दी। प्यारे सुंदर जी इस लीला को, रहस्य को हम जाने। राधिका महारानी की सखी रात सपने में आए, हरी रात
28 वर्ष त्रेता, 28 वर्ष द्वापर और 28 बार कलयुग आता है। और जितने अवतारों की आपने कथाएं सुनी वो हर मनवंतर में होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कृष्ण अवतार भी होता है, द्वापर कृष्ण अवतार, लेकिन इस वेवस्वत मनवंतर का ये 28वां द्वापर कुछ महत्वपूर्ण रहस्यमयी है। यहाँ कोई रहस्य लीला प्रकट हो रही है। कृष्ण का जन्म तो हर द्वापर में हुआ और उसका कारण आप सब जानते हो। देवकी और वसुदेव तपस्या करते हैं अपने पूर्व काल में, घोर तप किया, तब भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं। सुतपा प्रश्नी के रूप में तप किया जाता है। भगवान दर्शन देकर कहते वरदान मांगो, तो कहते हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, ये वरदान। तो भगवान विष्णु कहते मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा वरदान तथास्तु कह दिया। विष्णु भगवान को 3 बार गर्भ से जन्म लेना पड़ा। प्रश्नी गर्भ से, उपेंद्र वामन के रूप से, और ये तीसरा अब देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। ये केवल उनके तपस्या का फल है, परिणाम है। उन्होंने पूर्व काल में तपस्या की थी, उसका परिणाम है। तब भगवान, ध्यान देना, बड़े ध्यान से समझना इस कथा को, नहीं तो ऊपर से चली जाएगी। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए थे तो ब्रह्मा आदि समस्त देवता आकर के उन्होंने स्तुति की थी। अब प्रकट हुए तो साक्षात भगवान विष्णु जिन्होंने वरदान दिया था गर्भ से प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक कारण तो ये गर्भ से प्रकट होने का एक कारण है उनके वरदान को जो दिया गया था उसे फलीभूत करना। और दूसरा कारण एक और है, पुराण कहते हैं एक बार दैत्य देवताओं के युद्ध में दैत्य लोग घबराते हुए शुक्राचार्य जी के पिता भृगु जी उनकी शरण में पहुंचे, दौड़ के चले जाते हैं। भृगु जी घर में नहीं थे, शुक्राचार्य जी की माता थी, और उनसे जाकर के दैत्य कहते हैं हमारी रक्षा कीजिए, देवता हमको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो शुक्राचार्य की माता ने उन देवताओं को अपने तपोबल से स्तब्ध कर दिया, रोक दिया। देवता सब गए भगवान विष्णु के पास कि ऐसे ये दैत्य सब शुक्राचार्य जी की माता ने, भृगु ऋषि की पत्नी ने उनको पनाह दी है, संरक्षण दिया है। भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भृगु पत्नी शुक्राचार्य जी की माता का सिर दर्शन। दूसरा, तुम्हें बार बार गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, ये श्राप है विष्णु को। गर्भ से जन्म लेना नारकीय है, बड़ी वेदना होती है, दुख उठाता है जीव मानव। ऐसे भगवान विष्णु को यह श्राप था और उन्होंने बार बार गर्भ से जन्म धारण किया अवतारी भगवान विष्णु ने।
ऐसे यहाँ पर ये दोनों कथाएं साथ में मिल जाती हैं। देवकी के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेते ही जैसे ही गर्भ से बाहर आए अपने रूप में खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने अपने रूप का दर्शन कराया। ये भागवत में लिखा है, बड़े शास्त्रों में कथाएं लिखी हैं। गर्ग संगीता और आगे बढ़ी, सनत कुमार संगीता ने भेद खोला। बातें सारी हमारे शास्त्रों में है, टटोलना पड़ता है, कहां पर क्या लिखा मिलाना पड़ता है। तो कहा भगवान विष्णु ने जन्म लेकर वसुदेव जी से कहा, ये तुम्हारे पूर्व काल की तपस्या का फल जो मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। मगर एक बात विचित्र यहाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो क्या है, वो आज हमें जानना है। आप लोग एक कथा सदैव सुनते हो और मैंने आपको बार बार कहा कि ये बात रोज होती है। देवताओं पर दैत्यों का राज्य, प्रैक्टिकल रूप में भी मैंने सुनाया और कथा के रूप में भी। सदैव दैत्य और देवताओं का संग्राम चलते रहता है और अधिकतर दैत्यों का राज्य होता है। और इसके लिए मैंने उदाहरण अपने आप का दिया था। अपने आप को टटोलो, आप 24 घंटे में कितनी देर दैत्यों के पास रहते हो और कितनी देर तक देव के पास। आपके अंदर देवत्व कब तक रहता है, दैत्यत्व कब तक रहता है, अपने अंदर टटोलना है। तो ऐसे ही कथाओं में मिलता है। दैत्यों की वृद्धि हो गई, दैत्य राजा का राज हो गया। यहाँ मथुरा में राज था उग्रसेन का, ध्यान से सुनना, उग्रसेन का राज्य है। लेकिन कल आपने सुना था देवकी का जब विवाह हुआ और विदाई हुई, आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिन घोड़ों की रास को खींच रहा है उसमें बैठी हुई देवकी का 8वीं संतान तेरी काल होगी। इतना सुनते ही कंस ने म्यान से तलवार निकाल ली, देवकी का सिर इधर से अलग कर दो। ये कल आपने सुना था। यहाँ कहा गया और हम लोग कथाओं में जहां तहां सुनते हैं, कंस ने पूरी पृथ्वी को प्रताड़ित कर रखा था। ये बात मेरे गले नहीं उतरती है, कथा तो मैं भी पढ़ता हूँ, शास्त्र में भी मैंने भी देखे। कंस का राज्य नहीं, राज्य तो उग्रसेन करा, ठीक है, लिखा गया कि उग्रसेन को कैद में डाल दिया, राजा बनकर कंस बैठ गया, मगर उसका राज्य तो मात्र मथुरा पर है। एक मथुरा पर राज्य और लिखते पूरी पृथ्वी पीड़ित है, ये बात समझ में नहीं आती। अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्य है, पूरी पृथ्वी कैसे पीड़ित है। लेकिन लिखा व्यासी तो गलत भी नहीं है। हमारी सोच और समझ गलत हो सकती है, व्यासी गलत नहीं है। तब चिंतन करने पर एक बात सामने आई कि हर अवतार में ये बात होती है। पृथ्वी पीड़ित है, सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा शिव के पास, ये सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास, और विष्णु भगवान ने सबको आश्वासन दे दिया, जाओ मैं अवतार लेके अवतीर्ण हो रहा हूं। ये हर कथा में आता है। और भगवान विष्णु आते, देवताओं का श्रृंगार करते, देवताओं को पुनः राज्य देते। लेकिन एक बार की बात, ये सारा रहस्य जान जाता। ऐसे ही कंस का राज, पृथ्वी पीड़ित हुई, भगवान के विष्णु पर इसी तरह से पहुंची। गौ का रूप आप देखते हो ना कैसे जाती है, तो शास्त्रों ने कहा गौ का रूप बनाया हुआ है, सारे देवता गौ के अंदर है, 33 करोड़, और गौ जा रही है। प्रश्न करने पर ही कुछ समझ में आता है। तो ऐसे ही मैं अपने पुत्र को भी भागवत सिखा रहा था, तो उसने अचानक प्रश्न किया कि मेरे को तो एक बात का जवाब दो, तब मैं आगे लिखूं। तो मैंने कहा क्या पूछो। बोले जब गौ का, पृथ्वी गौ का रूप बना लेती है और गौ जा रही है ब्रह्मा जी के पास, पृथ्वी पूरी गौ बन चुकी, तो वो कहता है कि
देवता सारे गौ में तो देते कहाँ गए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो कंस आदि कहाँ था? पृथ्वी तो पूरी जा रही है, क्या वो हवा में लटक रहे थे? मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। तब मेरी भी समझ में आया, प्राणनाथ जी ने तारतम डाला अंदर। समझ, क्या समझ? ये लिखा दृष्टांत कितना सुंदर है। पृथ्वी कौन है? ये शरीर, ये पृथ्वी का विकार है। और ये पृथ्वी सदैव पीड़ित हो जाती है। किनसे? दैत्यों से। संपूर्ण पृथ्वी दैत्य जब इसके पर हावी हो जाते हैं, ये बड़ी पीड़ित हो जाती है। हम सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, इसकी पीड़ा को दूर करने के लिए देवताओं का आह्वान करते हैं, अवतारों का आह्वान करते हैं। मगर एक बार ये पृथ्वी कहती है अब मैं नहीं मानूंगा। ये रोज रोज का क्या झंझट है? रोज दैत्यों का राज्य, रोज पीड़ा। तो विष्णु भगवान यानी सतोगुण, सतोगुण के अधिष्ठात्र विष्णु। अभी आप किस गुण में बैठे हो? सतोगुण में। आप भक्ति कर रहे हो, ज्ञान श्रवण कर रहे हो, सतोगुण में बैठे हो। इस सतोगुण के अधिष्ठात्र भगवान विष्णु है। आप भी चाहते हो इस पृथ्वी की पीड़ा दूर हो? कौन नहीं चाहता? बोलो तो। हर प्राणी चाहता है मेरी सारी पीड़ाएं दूर हो जाए, मैं पुनः जन्म न लूं, मुझे अखंड की प्राप्ति हो जाए। कौन सा शरीर नहीं चाहता है? यह पृथ्वी की पीड़ा। तो अब पृथ्वी के देवता ब्रह्मा और इसके पालन करने वाले भगवान विष्णु जो बार बार अवतार ले रहे, तो इस पृथ्वी ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा ब्रह्म विवर्त में पड़ गए, हे भगवान अब मैं लौट के यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप ये वरदान न दो कि आप मुझे सदैव के लिए मेरी पीड़ा दूर कर रही हो, कभी दैत्यों का राज्य न हो, मुझे अखंड मुक्ति चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा ये तो खतरनाक काम है। हट करके पृथ्वी बैठ गई। एक बात लिखी है, पुरुषोत्तम मास के अंदर पुरुषोत्तम मास की कथा होती है, अधिक मास की कथा उसमें एक सुनाई जाती है, लेकिन लोग ये ध्यान नहीं देते क्या कहा जा रहा है। पृथ्वी ने हट किया, मुझे अखंड मुक्ति चाहिए, और अखंड मुक्ति का अधिकार भगवान विष्णु के पास नहीं। वो सालोक के सामीप्य सायुज्य सारूप्य मुक्तियां दे सकते हैं, आत्यंतिक नाश नहीं कर सकते। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी के कहने पर तप किया, उग्र तप किया, अपने मूल कारण नारायण आदि नारायण में पहुंचे। तब आदि नारायण जो सदैव भगवान कृष्ण की ब्रज लीला का ध्यान करते हैं, अव्याकृत का स्वरूप है, अव्याकृत के निद्रा का स्वरूप आदि नारायण। कल मैंने विराट में आपको सुनाया था, और उनका मूल जो अव्याकृत है उसमें सदैव ब्रज लीला का प्रतिबिंब पड़ता है, उसके आनंद में रत रहते हैं। तो जैसे ही भगवान विष्णु आदि नारायण के अंतस्करण में पहुंचे तो ब्रज मंडल में पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए। वो गोकुल प्रतिभासी गोकुल पहुंचे तो गोलोक धाम से वहां के दरबारी आते हैं, पूछते कौन हो? बोले मैं विष्णु भगवान। पूरा लिखा देवी भागवत में देख लेना, ब्रह्म वैवर्त में देख लेना। मैं विष्णु हूँ चतुर्भुजनाथ। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो का क्या मतलब? विष्णु तो मैं ही हूँ, और भी कोई है क्या? तो अगर किसी को शंका हो तो मेरे पास आना। इस भागवत में